कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव में एक पुराना पुल था जिसे लोग भूतिया पुल के नाम से जानते थे। यह पुल वर्षों से बंद था और गांव वालों के मुताबिक रात के समय इस पुल पर अजीब अजीब घटनाएं होती थी। एक रात गांव के एक युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस पुल की सच्चाई का पता लगाएगा। वह गांव वालों के डर को नकारते हुए पुल की ओर बढ़ा। रात का समय था और चांद की मंद रोशनी में पुल की पुरानी लकड़ी की संरचना और भी भयावह लग रही थी। अर्जुन ने जैसे ही पुल पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में समा गई। उसने चारों ओर देखा और सन्नाटा उसे और भी डरा रहा था। अचानक एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, मानो पुल की लकड़ी अपने आप बोल रही हो। अर्जुन ने अपने कदम और तेज कर दिए और पुल के मध्य तक पहुंच गया। वह अचानक एक चकित कर देने वाली आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन चौंक गया। यह आवाज पुरानी और कराहती हुई थी, जैसे किसी लंबे समय से बंधी हुई आत्मा की हो। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर एक हल्की सी सफेद परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजरी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए उस परछाई का पीछा किया। जैसे ही वह परछाई के पास पहुंचा, उसके सामने एक पुरानी महिला की आकृति उभरी, जिसकी आंखें गहरे दर्द से भरी हुई थी। महिला ने कहा, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मैं एक सदी पहले इस पुल पर मरे हुए लोगों की आत्मा हूँ। मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। मुझे शांति की आवश्यकता है। अर्जुन ने महिला की पीड़ा महसूस की और उसने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। महिला की आत्मा ने अर्जुन को बताया कि एक समय में इस पुल पर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी इस पुल पर बसी हुई हैं। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और पुल पर एक पूजा आयोजित की। पूजा के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि पुल की कड़ी ठंडक और अजीब आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थी। महिला की आत्मा ने आभार व्यक्त किया और आखिरकार वह पुल से मुक्त हो गई। उस रात के बाद पुल की शांति वापस आ गई। गांव वाले अब पुल को पहले की तरह इस्तेमाल करने लगे और अर्जुन को उसकी बहादुरी और दयालुता के लिए सराहा गया। भूतिया पुल की कहानी अब एक ऐतिहासिक कथा बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती है कि कभी भी सच्चे दिल से किया गया साहस और दया सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।